सितारपुर के युद्ध क्षेत्र की धूल लाल थी, हर चीज पर एक कफन की तरह लिपटी हुई थी। घायल सैनिकों की चीखें तलवारों की खनक के साथ गूंज रही थीं, एक भयावह राग जो भोर से बज रहा था। इस अराजकता के बीच दो आकृतियां एक घातक अंदाज में घूम रही थीं, उनकी हरकतें उनके चारों ओर की क्रूरता का खंडन कर रही थीं। वे थीं वीरांगना ज्वाला और राजकुमारी चांदनी, अपने अपने राज्यों की सबसे भयंकर योद्धाएं, अब मृत्यु के एक नृशंस नृत्य में उलझी हुई थीं। ज्वाला अपनी उलझी हुई जुल्फों को हवा में लहराते हुए और आंखों में एक धर्मी क्रोध लिए अपनी भारी तलवार को अपनी इच्छाशक्ति के विस्तार की तरह चला रही थी। हर वार तलवार का एक बवंडर था, जिसका उद्देश्य कवच और हड्डियों को चीरना था। चांदनी रेगिस्तान की हवा की तरह फुर्तीली और तेज, अपनी पतली लेकिन घातक कटार से वारों को चतुराई से रोक रही थी। उसकी हरकतें द्रव और सटीक थीं। उसकी पन्ना जैसी आंखें, जो आमतौर पर हंसी से चमकती थीं, अब तीव्र एकाग्रता से संकरी हो गई थीं। उनके चारों ओर उनकी सेनाएं टकरा रही थीं, हताश चेहरों का एक समुद्र घातक युद्ध में फंसा हुआ था। लेकिन ज्वाला और चांदनी के लिए दुनिया उनकी तलवारों के बीच की जगह, उनकी सांसों की खरखराहट और जीतने की जलती हुई इच्छा तक सिमट गई थी। उनके रास्ते पहले भी कई बार मिल चुके थे, झड़पों के किनारों पर और उनके युद्धरत राज्यों के बीच तनावपूर्ण वार्ताओं में। उनके बीच एक अनकहा सम्मान था, एक दूसरे की ताकत और कौशल की एक मूक स्वीकृति। लेकिन आज सम्मान एक विलासिता थी जिसे वे वहन नहीं कर सकती थीं। आज केवल एक ही जीवित बचेगा। ज्वाला दहाड़ी, एक आदिम ध्वनि जो युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, और एक भयंकर हमला किया। उसकी तलवार चांदनी की कटार से टकराई, प्रभाव से चिंगारियां उड़ीं। चांदनी अगले वार से किनारे हो गई, उसकी अपनी तलवार चमकती हुई ज्वाला के हाथ को काट गई। खून की एक बूंद उभरी, ज्वाला की कांस्य त्वचा पर एक किरमिजी निशान। तुम एक फंसी हुई बाघिन की तरह लड़ती हो, ज्वाला, चांदनी हाँफते हुए बोली, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। और तुम एक नागिन की तरह धूर्त, चांदनी, ज्वाला ने पलटवार किया, उसकी तलवार पर उसकी पकड़ कस गई। लेकिन केवल धूर्तता से ये दिन नहीं जीता जाएगा। चांदनी ने गंभीर मुस्कान दी। शायद नहीं, लेकिन इसने मुझे अब तक जीवित रखा है। नृत्य जारी रहा, गति और चमकते स्टील का एक धुंधलापन। ज्वाला की ताकत एक लगातार दबाव था, जो चांदनी को अपनी फुर्ती और गति पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर रहा था। चांदनी की सटीकता का उद्देश्य ज्वाला के कवच में दरारें खोजना था, उसे 1000 छोटे घावों से थका देना था। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ गया, खून से लथपथ जमीन पर लंबी परछाइयां डाल रहा था। उनके चारों ओर युद्ध कम होने लगा था, दोनों पक्षों की सेनाएं थक चुकी थीं और एग्जॉस्टेड थीं। लेकिन ज्वाला और चांदनी लड़ती रहीं, उनके दृढ़ संकल्प को अपने लोगों के प्रति गहरी निष्ठा और हार मानने से इनकार ने बढ़ावा दिया। अचानक ज्वाला ने बाईं ओर धोखा दिया और फिर दाईं ओर झपटी, उसकी तलवार चांदनी के खुले हिस्से पर निशाना साध रही थी। यह इतनी तेज, इतनी अप्रत्याशित चाल थी कि एक पल के लिए चांदनी ने सोचा कि वह हार गई। लेकिन अपने शरीर को एक हताश मोड़ के साथ वह वार को रोकने में कामयाब रही। तलवार का तेज किनारा उसके कुर्ते को चीरता हुआ उसकी त्वचा को खरोंच गया। प्रभाव के बल से वह संतुलन खो बैठी, और ज्वाला ने अपना फायदा उठाया। उसकी तलवार अंतिम वार के लिए उठी हुई थी। चांदनी ने ज्वाला की आंखों में मौत देखी, अटूट संकल्प। उस पल में उसे पता चला कि केवल क्रूर ताकत उसे हरा नहीं सकती। बिजली जैसी तेज गति से चांदनी ने अपनी कटार गिरा दी और अपने जूते में छिपी कटार के लिए पहुंची। जैसे ही ज्वाला की तलवार नीचे आई, चांदनी आगे बढ़ी, उसकी कटार ज्वाला के बख्तरबंद और गर्दन के बीच छोटे से अंतर में अपना निशान ढूंढ रही थी। ज्वाला के होंठों से एक आह निकली, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसकी तलवार जमीन पर गिरी क्योंकि उसके हाथ उसके गले पर चले गए, अब स्वतंत्र रूप से बह रहे खून को पकड़ते हुए। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटी, उसका शक्तिशाली शरीर कांप रहा था। चांदनी कमजोर और खून बहता हुआ देखती रही जैसे ज्वाला घुटनों के बल गिर गई। उसकी नज़र आसमान पर टिकी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से रोशनी गायब हो गई। दो योद्धाओं पर एक भारी सन्नाटा छा गया, केवल चांदनी की अस्त व्यस्त सांसों से
टूट रहा था। उनके चारों ओर का युद्ध थम गया था। दोनों ओर के सैनिक स्तब्ध चुप्पी में गिरी हुई ज्वाला और विजयी, फिर भी घायल, चांदनी को घूर रहे थे। उनकी सबसे भयंकर योद्धा की मृत्यु ने ज्वाला की सेना में निराशा की लहर भेज दी। चांदनी खड़ी थी, थोड़ा डगमगाती हुई। युद्ध का भार और उसने अभी अभी जो मौत दी थी, उसके कंधों पर भारी थी। उसने अपनी कटार उठाई, उसका ब्लेड ज्वाला के खून से सना हुआ था। उसके दिल में कोई जीत नहीं थी, केवल एक गहरा थकावट थी। युद्ध समाप्त हो गया था। राजकुमारी चांदनी बच गई थी, लेकिन सितारपुर के युद्ध क्षेत्र की धूल में गिरे हुए और टूटे हुए लोगों के बीच उसे पता था कि जीत अक्सर एक भयानक कीमत पर आती है। दो महिला योद्धाओं की कहानी, उनकी मृत्यु तक के महाकाव्य युद्ध में फंसी हुई, उनके साहस, उनके कौशल और युद्ध की दुखद निरर्थकता का एक वसीयतनामा।